अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हमारी रमज़ान सीरीज़ का एपिसोड 12 है, जिसमें आज इफ्तार की दावत थी। तो मैंने सोचा मैं इफ्तार की सारी तैयारी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मैंने इफ्तार की दावत में क्या क्या बनाया था आप लोगों को आगे चल के दिखाऊंगी। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे कुनाफा स्टफ्ड डेट्स बना रही हूँ। इसकी काफ़ी सारी वीडियोस मेरे सामने आ रही थी, तो मैंने सोचा चलो इसको ट्राई करके देखते हैं कि ये कैसी बनती है। ये बहुत अच्छी बनी थी। आप इसकी पूरी रेसिपी एंड तक देखिएगा, तो आप लोग भी लाजमी ट्राई करिएगा, फिर मुझे बताइएगा कि कैसी बनी थी। इसको बनाना बहुत ही आसान है। सबसे पहले मैंने कुनाफा वाली सेवइयाँ तो मेरे पास अवेलेबल नहीं थी, तो घर में फेनियाँ जो होती हैं पाकिस्तान में तकरीबन सबको ही पता होंगी, तो वो ले ली थी मैंने। उसको बटर में थोड़ा सा रोस्ट कर लिया था। बाकी उसमें पिस्ताशियो क्रीम मैंने वो भी घर पे ही बनाया था, वो इसमें ऐड कर दिया था। बाकी खजूरों की गिटलियाँ निकाल के हमने जो मिक्सचर तैयार किया वो इसके अंदर भरी जाएंगे इस तरह। मैंने यहाँ पे मिल्क चॉकलेट लिया था, उसको मैंने मेल्ट कर लिया था। इस तरह से सारी खजूरें हम भर के और बस ऊपर से चॉकलेट के अंदर इनको कोट करते जाएंगे और इनको फ्रीज़ कर लेंगे। मैंने इसको पहली दफ़ा ही ट्राई किया था, तो मेरी इससे कोई ख़ास एक्सपेक्टेशंस तो नहीं थी, लेकिन ये बनने के बाद बहुत अच्छी लग रही थी। आप लोग भी इसको एक दफ़ा लाजमी ट्राई करिएगा। आप इसको इफ्तार दावत में भी बना सकते हैं, या फिर आप कहीं किसी के घर में दावत पे जा रहे हैं तो भी आप इसको बना के मीठे में साथ लेके जा सकते हैं। इसको हमने तकरीबन 1-1.5 घंटा फ्रीज़र में रखा। उसके बाद जी इसके ऊपर गार्निश आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। मैंने इसको क्रीम और ऊपर से बारीक बारीक पिस्ता काट के वो इसके ऊपर लगा दिया था, तो मैंने इस तरह से इसको गार्निश किया था। आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। ये जी आज की मेन रेसिपी थी, लेकिन इसके अलावा मैंने एक और ट्राई की थी, वो भी मैं आप लोगों के साथ शॉर्ट्स में शेयर करूँगी, तो वो भी आप लोग लाजमी देखिएगा और उसको भी ट्राई करिएगा। और ये जी इसकी फ़ाइनल लुक है। बनने के बाद ये बहुत अच्छी लग रही थी और खाने में तो बहुत ही ज़्यादा मज़े की थी। आप इसको लाजमी ट्राई करिएगा, फिर मुझे बताइएगा कि कैसी बनी थी। खजूरों को मैंने पहले ही तैयार करके रख लिया था। अब आगे हम अपने सालन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे जी बीफ का सालन बन रहा था, तो इसमें थोड़े से खड़े मसाले और कुछ बेसिक स्पाइसेस डाल के उसमें प्याज, अदरक, लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्च डालेंगे। टमाटर जो है वो मैं भुनाई के टाइम पर डालती हूँ। तो ये इस तरह से ये मेरी मम्मा की रेसिपी है। मेरी मम्मा शुरू से गोश्त का सालन इसी तरह से बनाती हैं, तो आज मैं भी इसी तरह से बना रही हूँ। मैंने 1-2 दफ़ा दूसरे तरीके से भी ट्राई किया था, जैसे गोश्त को पहले ऑयल में फ्राई करने के बाद में उसको कुकर लगा देते हैं, तो लेकिन मुझे यही तरीका ज़्यादा पसंद है। साथ में जी यहाँ पे मटर पुलाव बन रहा था। मटर पुलाव का इस तरह से मैंने मसाला तैयार कर दिया था। बाद में मेरी सिस्टर आई हुई थी हेल्प करने के लिए, तो बाकी पानी लगा के उन्होंने चावल वगैरह बाद में उन्होंने तैयार कर दिए थे। तो आप चाहें तो इस तरह से मसाला तैयार करके पहले से ही रख लें, तो बाद में आपको आसानी हो जाती है इफ्तार के टाइम पर। बस आप पानी डालें और चावल तैयार कर लें। बाकी जी फ्राइड चीज़ों में यहाँ पे समोसे थे, पकोड़े थे और पिनविल समोसा बनाए थे। समोसा बनाने का ये तरीका मुझे सबसे ज़्यादा आसान लगता है, तो मैंने यही वाले समोसे फिर बना लिए थे। इस तरह से समोसे बनाना बहुत आसान है। काफ़ी सारे समोसे आप आसानी से बना लेते हैं, जल्दी से बन जाते हैं। तो इसके लिए मैंने सिंपल मैदे में नमक और थोड़ा सा घी डाल के इसको आटे को गूंद लिया था और इसके छोटे छोटे पेड़े बना लिए थे। यहाँ पे जी मैं इसकी रोटियाँ बेलती जाऊँगी। तो पहले मेरे साथ एक दफ़ा ये गलती हो गई थी मेरे से, मैंने काफ़ी सारी रोटियाँ बेल के एक दूसरे के ऊपर रख दी। शायद मैंने आटा कम लगाया था, तो वो रोटियाँ सारी एक दूसरे के साथ चिपक गई थी, इसलिए मैं इस दफ़ा ये वाली गलती नहीं करूँगी। तो यहाँ पे जी मैं एक या 2-2 रोटियाँ बेलती जाऊँगी और साथ में इनकी फिलिंग करती जाऊँगी। फिलिंग के लिए यहाँ पे मैंने चाइनीज़ समोसा वाली फिलिंग जो है वो यूज़ की है। उसकी रेसिपी मैं पहले से चैनल पे डाल चुकी हूँ, अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो आप जाके देख सकते हैं। समोसा बनाने का ये जो सांचा है ना, ये तो लाजमी आप लोगों के पास होना चाहिए, इससे आपका काम बहुत आसान हो जाता है। तो बस जल्दी से आप रोटियाँ बेलते जाएँ और इसके अंदर रखिए, जल्दी से आपके समोसे तैयार हो जाते हैं, कोई आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। और अगर आप लोग चाहें तो जिस दिन इफ्तार है उस दिन सुबह के टाइम पे ये समोसों वाला काम बना के रख सकते हैं। बस आपने इनको बना के ऐसे नहीं छोड़ना, वरना ये एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं। आप क्या करें कि इनको तैयार करके 1 से 2 मिनट के लिए ऑयल में फ्राई कर लें और फिर बस इनको आप रख लें और इफ्तार के टाइम पे आप इनको दोबारा फ्राई कर लें। इससे ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी भी बनते हैं और जो है आपका काम भी आसान हो जाता है। बस जी यहाँ पे खाने की तैयारी की जितने क्लिप्स मैं ले सकती थी ले लिए थे। तो बाकी साथ में चना चाट बनाई थी और पिनविल समोसा थे, वो मैंने बना के पहले से ही फ्रीज़ किए हुए थे, वो रख लिए थे।
बाकी जी आप जितना मर्ज़ी पहले से तैयारियां कर लो, लेकिन इफ्तार के 5 मिनट पहले जो हलचल मचती है ना, उसको आप नहीं रोक सकते। तो यहाँ पे जी वही सीन हुआ था, बस मैंने जल्दी से सुफ्रा लगाया और फिर बस इफ्तार का टाइम हो गया था, तो हम लोग जल्दी से बैठ गए थे। बाकी जी इतना रहमतों और बरकतों वाला महीना है रमज़ान, तो इस रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने में अपने आसपास के लोगों का लाजमी ख्याल रखिए। जब भी कुछ अच्छा बनाए तो अपने हमसाए में लाजमी भेजा करें। और यहाँ पे जी ये मैंने प्लेट तैयार की 7 वालों के लिए, और इतने पे बस रोज़ा अफ्तार हो गया था। और ये आज का व्लॉग यहीं तक का था। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। किसी भी चीज़ की आप लोगों को रेसिपी चाहिए होगी तो मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और जी अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे दुआ में लाजमी याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।